देखा था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, क्या बता रहा था? हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका बता रहा था। उसमें क्या बता रहा था? सिग्मा बॉन्ड गिनना है। किसको गिनना है? नंबर। किसका नंबर गिनना है? सिग्मा बॉन्ड का नंबर गिनना है। और क्या गिनना है बच्चों? प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर गिनना है। ये दोनों का संख्या काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता था। क्या? हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? NHO। क्या कहा जाता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस दोनों को मिला के नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बोला जाता है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर दोनों को मिला के नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 2 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था? sp 3 होने पे sp2, 4 होने पे sp3, 5 होने पे sp3d होता था, 6 होने पे sp3d2 होता था। एज फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, POCl3। क्या बोला? POCl3 का एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है। सेंटर एटम ग्रुप में क्या है? फास्फोरस है। सराउंडिंग में क्या? ऑक्सीजन है और 3 क्लोरीन है। क्या बच्चों? 3 क्लोरीन है। तो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस 6 है। तो 6 वाला कितना बॉन्ड बनाता है बच्चों? 2 बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन के पास कितना है बच्चों? 7 है। ये कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। ये वाला भी कितना करेगा? 2। ये भी कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। और ये वाला भी कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा। ओके। तो फास्फोरस के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन था, तो 5 इलेक्ट्रॉन बच्चों यूज हो गया। तो बचा क्या? नहीं ना बचा। तो लोन पेयर बचा क्या? नहीं बचा। इसके चारों ओर सिग्मा बॉन्ड कितना है बच्चों? 1 2 3 4 सिग्मा है बच्चों। 4 सिग्मा है। तो NHO कितना हुआ बच्चों? NHO हो गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बच्चों? sp3 हो जाएगा बच्चों। तो ये मैं हाइब्रिडाइजेशन कल में बताया था सारे बच्चों को, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं क्या? हाँ, अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब XCO2F2 क्या है बच्चों? XCO2F2 में ये बनाइए तो आप लोग। XCO2F2 में सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे और लोन पेयर कितने होंगे बच्चों? XCO2F2 में सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे और लोन पेयर कितने होंगे? तो देखिए, सेंटर में कौन होगा? जेनॉन होगा। 2 ऑक्सीजन कहाँ होगा? सराउंडिंग में होगा। इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके बाद 6 है बच्चों। 2 ऑक्सीजन है और क्या? 2 फ्लोरीन भी तो है ना। अब ऑक्सीजन के पास 6 है बच्चों, तो 6 आदि कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। आनंद, ये भी कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड बनाएगा। ओके। फ्लोरीन कितना है? 7 है, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और ये भी क्या होगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा बच्चों। जेनॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? अमन, कितना? 2 2 4 1 5 1 6, 1 लोन पे बच गया ना। 8 इलेक्ट्रॉन था। जेनॉन कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है? 8 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। तो 2 2 4 1 5 1 6 2 8। ओके। अब बताएगा इस जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या पूछा जाएगा बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन क्या पूछा जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या कहिएगा? इसके चारों सिग्मा बॉन्ड कितना? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा है। डबल बॉन्ड में 1 ही सिग्मा होता है, तब बाकी 1 पाई है। 2 में 1 सिग्मा 1 पाई है। तो 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा ये, 1 सिग्मा 1 4 सिग्मा 1 लोन पेयर प्लस 1 लोन पेयर हुआ। तो NHO कितना हुआ बच्चों? NHO हो जाएगा 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। NHO 4 1 5। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। क्या हो जाएगा बच्चों? sp3d हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो इस प्रकार से आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखा? हाइब्रिडाइजेशन। कोई दिक्कत? किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे आप एक निकाल के दिखाएंगे सब बच्चा, जैसे SO4 क्या बोला मैं? इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? सल्फेट। क्या पढ़ते हैं? सल्फेट पढ़ते हैं। तो सल्फेट में हमें ये सल्फर का किसका पूछना? हाइब्रिडाइजेशन। किसका पूछना? हाइब्रिडाइजेशन। किसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा आनंद? ऑफ सल्फर एटम का। क्या बोला? सल्फर एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन सल्फर एटम क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे निकालेंगे? तो इधर देखा जाए सारा बच्चा, अमन, आनंद, लक्ष्य, रोहित, इधर देखिए जाए। राज प्लीज। सल्फर इधर देखा जाए प्लीज सारा बच्चा। 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन जिसमें 2 माइनस है। क्या है? 2 माइनस है। आनंद, 2 माइनस है। इसका मतलब क्या है? 2 माइनस है तो
ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे डाल दिया मैंने। 2 ऑक्सीजन में क्या होगा -1, तो माइनस ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है कितना है 6, अब -1 हो गया 7 हो जाएगा ना। प्लीज ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, लेकिन O पर अगर माइनस हो जाएगा तो वैलेंसी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि O के पास है 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, O माइनस हो जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 7 हो जाएगा। माइनस है, O माइनस का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, O माइनस का मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 7 हो गया। और 7 वाला कितना बॉन्ड बनाता है 1, कितना 1, जैसे हमने क्लोरीन का देखा ना 1 बनाता है, तो O माइनस कितना बना 1 बनाएगा, तो ये O माइनस कर दिया 1। ओके ओके, तो एक साथ फिर ये बॉन्ड बना लिया, फिर दो गो माइनस है तो एक और O पे माइनस कर देते हैं बच्चों, तो ये माइनस हो गया। बाकी 2 ऑक्सीजन क्या है बच्चों, ये नॉर्मल है, तो ये वाला डबल बॉन्ड बनाएगा नॉर्मल वाला, और ये वाला भी क्या होगा बच्चों, ये वाला ऐसे डबल क्या हो जाएगा नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा बच्चों। तो सल्फर कितना 2 2 4 1 5 1 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया बच्चों, आनंद 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 1 2 3 4, तो एस तो 4 सिग्मे है, लोन पे तो बचा नहीं, मतलब NHO कितना हो जाएगा बच्चों, NHO हो जाएगा 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। यहाँ पे सब बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं। 2 माइनस है, क्या बोला मैं 2 माइनस, मतलब 2 ऑक्सीजन पे -1 होगा नहीं, और ऑक्सीजन के बाद 6 होता है वैसे, -1 एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 6 की जगह 7 हो गया, 6 की जगह 7 हो गया, तो 7 हो गया तो एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा। ओके हाँ ओके ओके, चलिए अच्छा बताते हैं, प्लीज़ इसको लिख लिया गया। चलिए आगे चलिए अब हम लोग, अब ऐसे बच्चों मान लिया कि PO4 3- कौन है, PO4 3- क्या है बच्चों बोलो तो, PO4 3- क्या बोलते हैं, फॉस्फेट, क्या बोलते हैं फॉस्फेट बोलते हैं। फॉस्फेट अगर बोलेंगे तो इसमें फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा, तो कितना माइनस 3- है बच्चों, आनंद कितने माइनस 3- है, ठीक है, मतलब क्या होगा 3 ऑक्सीजन जो होगा ना वो -1 और क्या हो जाएगा एक -1 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 7 एक ही सिंगल बनाएगा। सिमिलरली ये भी क्या होगा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और एक ऑक्सीजन क्या होगा डबल बॉन्ड, क्या बनाएगा डबल बॉन्ड, क्या बनाएगा डबल बॉन्ड बनाएगा, क्या बनाएगा डबल बॉन्ड बनाएगा। ओके बच्चों समझ में है, ये क्या ऋतिक है। अब फास्फोरस में कितना हुआ 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा 4 सिग्मा होगा, लोन पे तो बचेगा नहीं, फास्फोरस का 5 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, यूज्ड अप हो गया, खर्च हो गया, तो कितना 1 2 3 4 सिग्मा हो गया, NHO कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बच्चों sp3 हो जाएगा। ओके ओके, इसको लिख लिया जाए। तो ये था, मैं आप सभी को बताया स्ट्रक्चर मेथड, क्या बताया था स्ट्रक्चर मेथड के द्वारा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। इससे फायदा डबल है, स्ट्रक्चर मेथड का फायदा हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल ही लिया, साथ ही साथ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर हमने काउंट करना सीख गया, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करना सीख गया। अब इसका फायदा क्या होगा, इसके बाद जो मैं ज्योमेट्री और शेप की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा ज्योमेट्री और शेप की बात करूँगा, तो उस केस में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जो मालूम रहेगा तो किसी का भी आप ज्योमेट्री और शेप जो आपको 12th में भी पूछा जाएगा, AI-EEE में, मेडिकल जो भी है, नीट है, जो भी है आपका, चाहे IIT हो, सब में उस शेप का सिग्मा और लोन पेयर का यूज हो जाता है, और उससे आप ज्योमेट्री और शेप बड़े आसानी से बता देंगे। तो इसके अगला टॉपिक जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो लिया जाएगा वो ज्योमेट्री और शेप का ही लिया जाएगा। तो ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन तो निकाला ही निकाला, और इसका एक दूसरा तरफ मैं बढ़ूंगा जिसको बोलते हैं ज्योमेट्री और शेप। जैसे आपने टेट्राहेड्रल का नाम सुना होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का नाम सुना होगा, ऑक्टाहेड्रल का नाम सुना होगा, जो 12th के बोर्ड में ही पूछा जाएगा। अभी फिलहाल जो 10 दिन पढ़ने एग्जाम होगा, प्लस मेडिकल इंजीनियरिंग में ही पूछा जाता है ज्योमेट्री शेप क्या होता है। तो अब इसकी तो सिग्मा और जो लोन पेयर सीखा है तो उसका यूज अब उसमें हम करेंगे थोड़ी देर में, तो इसको आप लोग उतार लीजिए। ओके बच्चों, तो मैंने जैसे इसे पहले मैंने स्ट्रक्चर मेथड देखा था, और स्ट्रक्चर मेथड तो सदाबहार है, सब जगह लागू है, चाहे इंजीनियरिंग का एग्जाम दो, चाहे मेडिकल, चाहे 12th कहीं भी दो, तो सब जगह लागू है ये है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक दूसरा तरीका भी है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक दूसरा तरीका है, उस तरीका का नाम क्या है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, वो है फार्मूला मेथड। क्या है फार्मूला मेथड के द्वारा, बाय फार्मूला, क्या है बाय फार्मूला, फार्मूला के द्वारा कैसे निकालेंगे। तो
जैसे वहाँ पे हम NHO निकालते थे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते थे, जैसे वहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते थे, तो यहाँ भी क्या निकालेंगे बच्चों, NHO निकालेंगे। मतलब क्या बोलते हैं, जैसा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या बोला बच्चों, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ फार्मूला क्या है, देखा जाए V प्लस M प्लस माइनस Q और बाई 2। ओके, V प्लस M प्लस माइनस Q बाई 2, V प्लस M प्लस माइनस Q बाई 2, ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का तरीका है। अब देखना ये भी इसका भी अपना महत्व है। V क्या होता है बोलो, V तुम्हारा क्या है यहाँ पे, V जो है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेंटर एटम का। किसका, सेंटर एटम का। तो ये नंबर क्या है, नंबर किसका नंबर है, ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है। किसका नंबर है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंटर एटम। किसका, ऑफ सेंटर एटम। क्या हो जाएगा, ऑफ सेंटर एटम। ओके राहुल जी। और एम क्या हो जाएगा, एम भी है नंबर। क्या बोला, नंबर। ये नंबर है किसका है, ऑफ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। क्या बोला, मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम का ये संख्या है। एम है मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम का है। और क्यू तुम्हारा क्या है, 4। क्या बोला, 4। अच्छा, ये मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम समझते ही, सेंटर एटम में चारों जो एटम होता है सराउंडिंग एटम कहलाता है। सेंटर एटम में चारों ओर का जो एटम है क्या है, सराउंडिंग एटम में क्या है, सराउंडिंग एटम में क्या है, सराउंडिंग एटम है। तो सेंटर एटम में चारों ओर सराउंडिंग एटम जाना, लेकिन वैसे सराउंडिंग एटम को देखना है जो मोनोवैलेंट हो। क्या है ऋतिक, क्या है, मोनोवैलेंट। तो मोनोवैलेंट देखिए, मोनोवैलेंट का मतलब एक बॉन्ड बनाने वाला, वैलेंसी एक। क्या बोला, वैलेंसी एक। तो मोनोवैलेंट में कौन कौन आता है, मोनोवैलेंट में कौन कौन आता है, जैसे आपने मोनोवैलेंट का मतलब देखिए, मोनोवैलेंट में जैसे कि मोनोवैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी 1, वैलेंसी 1। अगर डाईवैलेंट कहे बच्चों तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, डाईवैलेंट कहेंगे तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा 2। अगर ट्राईवैलेंट कहेंगे तो वैलेंसी क्या हो जाएगा बच्चों, वैलेंसी हो जाएगा 3। तो 3 तो मोनोवैलेंट का एग्जाम्पल कौन है बच्चों, हाइड्रोजन का नाम सुना होगा, एक बॉन्ड बनाता है तो मोनोवैलेंट है। हैलोजन, हैलोजन में क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या कहलाते हैं, मोनोवैलेंट। हाइड्रोजन एंड एक्स हो जाएगा मोनोवैलेंट। डाईवैलेंट में कौन है, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया। ट्राईवैलेंट में कौन होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब हो जाता है। और टेट्रावैलेंट में जानने का, टेट्रावैलेंट में सबसे बड़ा फेमस एग्जाम्पल कौन है, कार्बन। कौन है, कार्बन में। इसका वैलेंसी कितना होता है, वैलेंसी, इसका वैलेंसी क्या होता है, इसका वैलेंसी होता है 4। क्या होता है, इसका वैलेंसी क्या होता है, 4। इसका वैलेंसी क्या हुआ, 4। तो इसका वैलेंसी है 4 टेट्रावैलेंट कार्बन का। तो हमें किसका लेना है, मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। क्या बोला हमें, मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम, मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। ओके बच्चों, तो वैसे सराउंडिंग एटम को काउंट कीजिएगा जिसका मोनोवैलेंट क्या है, मोनोवैलेंट। डाईवैलेंट को हमें काउंट नहीं करना होता। जैसे एग्जांपल है बच्चों कि जैसे CH4, क्या बोला, CH4। ओके, अब CH4 में इधर देखा जाए, CH4 में हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा कार्बन की। क्या पूछा जाएगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। क्या बताओ, हाइब्रिडाइजेशन बताओ। क्या, तो क्या निकालेंगे, NHO। क्या निकालेंगे, NHO, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो कार्बन के निकालना होगा तो इसके लिए V कितना हो जाएगा, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कितना है, 4। जो ग्रुप नंबर कितना है इसका, 4A। कितना है, 4A। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4। अब देखिएगा सराउंडिंग में कौन हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट की डाईवैलेंट है, मोनोवैलेंट है। और संख्या कितना, नंबर देंगे, नंबर, टोटल नंबर कितना है, 4 है ना, 4, तो 4 हो जाएगा। इस CH4 में कुछ चार्ज है क्या, चार्ज नहीं, तो 0 चार्ज। अब बटा 2 तो 8, अब बटा 2 कितना हुआ, 4। तो NHO 4 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, sp3। क्या हो जाएगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझे बुआ। कार्बन का वैलेंस 4 है और प्लस 4 मोनोवैलेंट में क्या है, सराउंडिंग में कौन है, हाइड्रोजन है, मोनोवैलेंट है। और इसके विपरीत, इसके विपरीत देखा जाए, देखा जाए आनंद, अगर मान लिया जाए CO2 है। क्या बोला, CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हम निकालेंगे NH, क्या निकालेंगे, NHO। इसमें किसका हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे हम लोग, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। किसका पूछूंगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो NHO निकाला तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। अब प्लस में क्या है, मोनोवैलेंट सराउंडिंग। लेकिन यहाँ सराउंडिंग में कौन है, सराउंडिंग में ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या मोनोवैलेंट है, क्या डाइवैलेंट है। तो मतलब मोनोवैलेंट एक भी नहीं है, मतलब 0। क्या हुआ, 0। अब प्लस चार्ज कुछ है क्या, इस पर कोई चार्ज है क्या, कुछ भी चार्ज नहीं, CO2 में कोई चार्ज नहीं, 0। तो बट्टा 2 तो 4 और बट्टा 2 तो क्या हुआ 2। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, NHO2 निकला, NHO2 निकला। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बच्चों, SP। क्या हो जाएगा, SP। क्या होगा, SP। समझे बुआ जी, ऋतिक, रमन, समझा, ओके। तो ये फार्मूला है V + M ± Q/2। V है नंबर ऑफ मोनोवैलेंस इलेक्ट्रॉन, M है नंबर ऑफ मोनोवैलेंस सराउंडिंग एटम, Q है चार्ज। ओके, कोई दिक्कत किसी को, चलिए लिखा जाए इसको। तो फिर जैसे कि वो आपने लिख लिया फार्मूला मेथड से हाइब्रिडेशन निकालने के लिए कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ और आप लोग जल्दी जल्दी करेंगे। जैसे मान लीजिए XCF4 में जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, या XGOF4 में आपको जेनॉन का हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। जैसे PCl5 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन पता करना है बच्चों। SOCl2 में बच्चों सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन पता करना है बच्चों। जैसे बच्चों POCl3 में फास्फोरस का हाइब्रिडेशन पता करना है बच्चों। जैसे CO3 में कार्बन का हाइब्रिडेशन पता करना है बच्चों। तो कैसे पता करोगे, क्विक एक्शन, जल्दी आ जाओ, चलो मेरे साथ बोलो तो सब बच्चों। लक्ष्य बोलो, जेनॉन कितना है रे, NHO निकालो, सब आदमी मेरे साथ रहो, सब बच्चे मेरे साथ रहो। जेनॉन कितना, 8, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 बताया, 8 है। प्लस फ्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट की डाइवैलेंट है, मोनोवैलेंट है 4, 8 4 12 हो गया, 12/2 हो गया, मतलब 6 हो गया। 6 हो गया तो क्या हो गया रिएक्शन, sp3d2। क्या हो जाएगा, sp3d2। ओके, सब अलर्ट रहिए प्लीज, बहुत जल्दी है। रोहित, लक्ष्य, अमन, निशाद प्लीज, समझ में आया। इसमें इसका क्या है देखिए प्लीज, NHO निकालो, NHO निकालो, 8 और 4 12, 8 और 4 12/2। ओके, 6 हो जाएगा, sp3d2 अलर्ट। ठीक है, इसमें आ जा 5 और 5 10/2, 5 और 5 NHO निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 5 और +5 चार्ज कुछ भी नहीं, बटा 2 मतलब 5 हो गया, मतलब sp3d। ओके, सल्फर लगाओ, ओके कोई दिक्कत, सल्फर ओके ओके। देखा जाए NHO तो क्या होगा 6, ये देखा जाए इधर 6 और +2 चार्ज कुछ भी नहीं, बटा 2, 8/2 4 हो गया। तो क्या आ जाएगा sp3। ओके बच्चों, इधर देखो POCl3 फास्फोरस, NHO निकालना है तो क्या हो जाएगा 5 + 3 चार्ज कुछ भी, बटा 2 तो कितना आएगा 8/2 4 हो गया sp3। ओके बच्चों, ओके ओके। देखा जाए अमन, अब यहाँ कार्बोनेट है NHO तो कार्बन कितना है 4 और ऑक्सीजन मोनोवैलेंट की डाइवैलेंट है तो 0 और 2 माइनस है। तो यहाँ पर 2 माइनस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, माइनस नहीं होगा, बटा 2। तो 4 और 2 6/2 मतलब 3, मतलब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा sp2। क्या हो जाएगा sp2। ओके देखो तक लिख लिए, समझ में आया कि नहीं है, क्या नहीं है बोल, एक मिनट। जेनॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कल बताया था कितना, 8 है बताया था, 8 बताया था कल होता है, 8 बताया था कल होता है। आई फ्लोरीन मोनोवैलेंट की डाइवैलेंट है तो 4 8 4 12 नहीं हो जाएगा, अब बटा 2 फॉर्मूला में तो हो गया 6 हो गया sp3d2। क्या समझ नहीं है, ये देखिए प्लीज, यहाँ 8 और 4 12/2 6 तो sp3d2। फास्फोरस कितना 5, ये मोनोवैलेंट 5 5 10/2 तो sp3d। इधर देखिएगा राहुल जी प्लीज, sp3d। ठीक है, यहाँ पे देखिए सल्फर 6 और 2 8, क्लोरीन मोनोवैलेंट, अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन की नहीं गिनेंगे, 6 और 2 8/2 तो sp3 4 sp3 हो गया। ये देखो POCl3 का देखो प्लीज, POCl3 का देखा जाए तो फास्फोरस 5 है और क्लोरीन 3 मोनोवैलेंट है सराउंडिंग में,
और चार्ज कुछ भी नहीं, 0/2 8/2 4 sp3। यहाँ पर देखिए कार्बन 4 और ये डाईवैलेंट है 0, अब 2 - 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिया तो 2/2 6 1। कोई दिक्कत अमन नहीं ना, लक्ष्य कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखो एक एग्जाम्पल और देखा जाए, एक एग्जाम्पल और देखेंगे सारे बच्चे। NH4+ है, NH4+, इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन पता करना है तो क्या निकालेंगे, NHO निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, +4 - 1/2, 5 4 9 में से 1 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। चलो तो ये हाइब्रिडाइजेशन निकालना कुछ सीखा आप लोग बच्चों। ये फार्मूला मेथड था V + M + -Q/2। ये माइनस में इसीलिए बच्चों +1 है, प्लस में घटाएंगे माइनस में ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं ये सब बताने के बाद सीधा ज्योमेट्री और शेप में आ जाता हूँ, लेकिन आपको तो अलर्ट रहना पड़ेगा, जल्दी लिखना पड़ेगा काम को। वो 10 मिनट में खत्म हो सकता है, आप अलर्ट रहिएगा तब हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा। NH4+ में तो ये हाइब्रिडेशन हो गया ना। अब लिखेंगे, हेडिंग दीजिएगा ज्योमेट्री और शेप, जल्दी करेंगे तो हम तो जल्दी लिख देंगे, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा आप सभी को ज्योमेट्री और शेप लिखने के लिए। और इस तरह देखिएगा तो लिखेंगे जल्दी, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, इधर उधर लिखेंगे ना प्लीज़। चलो हो गया। तो अब देखो मैं ज्योमेट्री और शेप से पक्का पूछेगा क्वेश्चन, ज्योमेट्री और शेप से पक्का पूछेगा शेप। अब ऐसे कि ज्योमेट्री या तो लीनियर होती है, या होती है ट्राइगोनल प्लेनर, या होती है टेट्राहेड्रल, या होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या होती है ऑक्टाहेड्रल, या होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये सब ज्योमेट्री है। क्या है ये सब? ज्योमेट्री है। क्या बोला? ज्योमेट्री है। देखो ज्योमेट्री में क्या है ना कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आप सभी को, देखिए शेप की बात हो, शेप सीधा शेप पे चल रहा होगा सीधा, ओके। जैसे मान लिया जाए एक होता है, उससे पहले एक बात थोड़ा बता देता हूँ, एक होता है जियोमेट्री और एक होता है शेप। यहाँ तक ज्योमेट्री और शेप में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, इवन टीचर भी ज्योमेट्री को शेप और शेप को ज्योमेट्री कर देता है। बहुतों को मैंने देखा है, मैं अपना अनुभव की बात बता रहा हूँ। ज्योमेट्री अलग चीज़ है और शेप अलग चीज़ है। जैसे कि जैसे ट्रायंगल एक ज्योमेट्री हुआ। क्या बोला? ट्रायंगल एक क्या हुआ? एक ज्योमेट्री हुआ, त्रिभुज जिसको बोलते ज्योमेट्री हुआ। इसमें शेप अलग अलग बनता है ना। जैसे शेप क्या बनता है? शेप बनता है जैसे कि अब राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, या आइसोस्केल ट्रायंगल हुआ, या इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। तो ये सब इसका शेप हुआ अलग अलग। अब सबका ज्योमेट्री तो ट्रायंगल ही है। अब जैसे मान लीजिए ज्योमेट्री के बाद क्वाड्रिलेटरल, 4 भुजाओं वाली, तो 4 भुजा ज्योमेट्री हुआ। और शेप क्या हो गया? जैसे रोम्बस हो गया एक अलग शेप, रेक्टेंगल एक अलग शेप हो गया, स्क्वायर एक अलग शेप हो गया, तो सब शेप हो गया। तो शेप अलग चीज़ है, ज्योमेट्री अलग चीज़ है। तो ज्योमेट्री को शेप से मिलाइएगा नहीं। अच्छा, ज्योमेट्री और शेप में अलर्ट रहिएगा तो तेजी से काम करना होगा, समय कम है हम लोगों के पास। ज्योमेट्री और शेप में एक बात और ध्यान रखिएगा कि अब इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 2 होगा तो ज्योमेट्री क्या होता है? लीनियर। क्या होता है? लीनियर। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 हुआ ज्योमेट्री क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 हुआ तो ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। और इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके। अगर 6 हुआ तो ज्योमेट्री क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। ओके। और 7 हुआ इलेक्ट्रॉन पेयर तो क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अच्छा चलो, तो ज्योमेट्री और शेप, ज्योमेट्री अलग चीज़ है, शेप अलग चीज़ है। ज्योमेट्री को शेप से आप मिलाइएगा नहीं आप लोग, कम से कम शेप अलग होता है ज्योमेट्री। अब देखिए अब इसमें क्या है, आगे जब ज़्यादा डिटेल में तो कल चलेंगे, आज तो मैं थोड़ा इसका नींव डाल देता हूँ, ज्योमेट्री और शेप का थोड़ा सा नींव डाल देता हूँ, तो कल इसको क्लियर करके आगे बढ़ जाऊँगा फटाफट। इसमें समय जो लग रहा है सो लग रहा है। देखिएगा बच्चों, तो जैसे कि ज्योमेट्री, अब मैं कहूँगा, मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 2 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगा? तो आप लोग याद कर लीजिए, ज्योमेट्री हो जाएगा, उसका नाम रहेगा लीनियर। क्या रहेगा? लीनियर होगा, लीनियर। ज्योमेट्री क्या होगा? लीनियर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बच्चों और कितना हो जाएगा? 3 होगा, तब ज्योमेट्री क्या हो जाएगा बच्चों?
तब ज्योमेट्री जो हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या हो जाएगा बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर, अब इलेक्ट्रॉन पेयर जो बताया था ना, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 की बात बता रहा हूँ, तो टोटल 3 हो गया, तो ये हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 होगा तब ज्योमेट्री क्या होगा बच्चों? तब जो ज्योमेट्री होगा उसका नाम होगा टेट्राहेड्रल। क्या बच्चों? टेट्राहेड्रल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बच्चों कितना हो? 5 हो, तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा बच्चों? ज्योमेट्री हो जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोला? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कितना हो बच्चों? अगर 6 हो तो ज्योमेट्री क्या होगा बच्चों? तो याद रखिएगा ऑक्टाहेड्रल। क्या बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो बच्चों? अगर 7 हो तब ज्योमेट्री कितना हो जाएगा? तो नहीं, पेंटागनल बाई पिरामिडल। क्या हो जाएगा? पेंटागनल बाई पिरामिडल होता है। ये सारा बच्चा लिख लीजिएगा, बाई पिरामिडल। याद करने का तरीका क्या हुआ? नहीं, याद करने का तरीका क्या हुआ? इसको एल पढ़ेगा, इसको टी, शॉर्ट में एल टी, फिर टी, फिर ट्रिपल टी, फिर ओ और फिर पी। एल ट्रिपल टी ओ पी, एल ट्रिपल टी ओ पी, एल ट्रिपल टी ओ पी। टी से क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। ये फिर सेकेंड टी से टेट्राहेड्रल, फिर टी से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, फिर ओ से ऑक्टाहेड्रल, पी से पेंटागन बाई पिरामिड। बोलो बोलो 12th के बच्चे बोलो, एल ट्रिपल टी ओ पी, एल ट्रिपल टी ओ पी, एल ट्रिपल टी ओ पी। अब देखा जाए प्लीज, ये सुना जाए, अभी बाद में लिखेंगे सारे बच्चों, आगे की तरफ रुक जाए थोड़ा, अभी रुकिए थोड़ा। इसमें क्या है ना कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ तो कल मैं इसका कुछ और केस बताऊंगा, तो इसको स्प्लिट करूंगा, लेकिन सब बात एक ही बार बोल दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो सब बात एक बार नहीं बोलूंगा मैं। इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, भाई दिए 5 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर ऐसा हो जैसे कि 5 बेटा हो, 5 नहीं, ऐसा समझो कि 5 अगर बच्चे हो, किसी आदमी के 5 बच्चे हो, तो हो सकता है कि 5 बेटा हो, मतलब 5 बॉन्डे हो सके 4 बेटा हो 1 बेटी हो, मतलब 4 बॉन्ड 1 लोन पेयर, हो सके 3 बेटा हो और 2 बेटी हो गया ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है ना, तो ऐसा केस हम कल पढ़ेंगे कि मैं इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा हूँ, मैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को मिला के लिखा हूँ, मैं स्प्लिट, इसको 5 को भी स्प्लिट नहीं किया, तोड़ा नहीं है। अगली क्लास में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर लूँगा, उसमें आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन पेयर 5 जब होंगे 4 केस होंगे। केस 1 में होंगे कि 5 जो है ना, 5 बेटे हैं, मतलब 5 जो है सिग्मे बॉन्डे हैं। फिर दूसरा केस बताऊंगा 4 बॉन्ड है 1 लोन पेयर है, 4 बॉन्ड है 1 लोन पेयर है, फिर 3 बॉन्ड है 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड है 3 लोन पेयर है। ये सब केस में कल बताऊंगा। अभी लेकिन इतना याद कर लीजिए कि 2 3 4 5 6 7 सबका ज्योमेट्री याद कर लीजिए। क्या है? एल ट्रिपल टी ओ पी, याद हुआ? एल ट्रिपल। अच्छा, फिर एक सेकेंड और हम लोग जानेंगे लीनियर का शेप क्या होगा। तो 2 है, 2 बॉन्ड है, तो सेंटर में 1 हो जाएगा एटम, सेंटर में 1 एटम हो जाएगा, और बाकी क्या होगा? 2 सराउंडिंग में हो जाएंगे। तो लीनियर ज्योमेट्री ऐसे बनता है। लीनियर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कैसे बनता है? ट्राइगोनल प्लेनर में क्या बनाना है? ए बनाना है, और एक ऐसे बनाना है, एक ऐसे बनाना है, एक ऐसे बनाना है। ओके, और सुंदर लगने के लिए क्या करते हैं? इसको ऐसे दिखाया जाएगा, ऐसे ट्राइंगल बनाना है। ट्राइगोनल प्लेनर क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें पूछेगा बॉन्ड एंगल, क्या पूछा जाएगा? बॉन्ड एंगल। इसमें बॉन्ड एंगल कितना कहिएगा? इसमें बॉन्ड एंगल कहिएगा यहाँ से यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो कहिएगा कितना? थीटा जो बोलिएगा 180 डिग्री। क्या बोलिएगा? 180 डिग्री। इसमें जो बॉन्ड एंगल कहा जाएगा बच्चों वो कितना कहा जाएगा बच्चों? 120। क्या कहा जाएगा? इसमें थीटा कहेगा कितना कहा जाएगा? 120 डिग्री कहा जाएगा। अब किसका बोले? टेट्राहेड्रल। क्या बोलेगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का शेप कैसे होता है? तो टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा शेप होता है, वो एक ऊपर चले जाओ और 3 क्या हो जाएगा? ऐसी प्रकार से नीचे। ओके, टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल पूछेगा तो क्या कहिएगा? इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है बताइए तो? जो थीटा होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब ये क्या है? ये तीनों लिख लिए आप लोग? तीनों लिखिए। अच्छा लिखिए फटाफट, ये तीनों लिखे। लीनियर,
लीनियर 2 बॉन्ड है लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर 3 गो बॉन्ड है, टेट्राहेड्रल 1 ऊपर 3 नीचे, टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल हुआ। ये सब बॉन्ड एंगल कितना है बच्चों, ये सब बॉन्ड एंगल कितना है बताइए, ये 109 डिग्री 28 मिनट, ये भी कितना है 109 डिग्री 28, ये भी कितना है बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट का है। नहीं हो गया। अब किसकी बात करेंगे बच्चों, टेट्राहेड्रल तो बता दिया। अब तीन ज्योमेट्री और हमको बताना है, जो बताने जा रहा हूँ। इस साइड में देखेंगे हम लोग 3 ज्योमेट्री और बताना है। 3 ज्योमेट्री बताया, लीनियर बताया, लीनियर 2 स्ट्रेट लाइन ऐसे। ये सेंटर एटम है क्या, सराउंडिंग वाला आई क्या, एक सेंटर 3 सराउंडिंग। ओके अमन, टेट्राहेड्रल में क्या, ये सेंटर है 4 सराउंडिंग, टोटल 4 है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिड। स्टॉप राइटिंग, 2 मिनट के लिए स्टॉप की राइटिंग प्लीज बच्चों। ट्राइगोनल बाय पिरामिड बता रहा हूँ, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। तो क्या हो जाएगा, एक ऐसे ले लेंगे, एक ऐसे ले लेंगे, ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल को कैसे दिखाएंगे निसार प्लीज ऐसे दिखाएंगे ट्रायंगल। अब बाय पिरामिड, एक ऊपर दे दीजिए, दूसरा नीचे। ही पूछेगा बोर्ड में, पूछेगा ट्राइगोनल बाय पिरामिड, पूछेगा ज्योमेट्री और शेप बताइए। पूछता है नाम पूछता है, नहीं पूछता है सर। नेम पूछता है, नहीं बताऊंगा मैं, नहीं बताओ। ज्योमेट्री हो गया, ओके। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। चलो ऑक्टाहेड्रल बताओ, ऑक्टाहेड्रल का शेप, ऑक्टाहेड्रल क्या हुआ, TBP क्या हुआ ये क्या हुआ बच्चों, TBP क्या हुआ, TBP क्या हुआ, TBP। ऑक्टाहेड्रल का शेप कैसे होता है देखा जाए, ऑक्टाहेड्रल में 4 प्लेन में होता है, 4 ऐसे ऑक्टाहेड्रल, एक ऊपर और दूसरा नीचे। ये कौन सा ज्योमेट्री होगा, ऑक्टाहेड्रल। कौन, ऑक्टाहेड्रल क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। और एक बच गया कौन सा, पेंटागोनल बाय पिरामिड। क्या बच गया, पेंटागोनल बाय पिरामिड। तो पेंटागन में कैसे बनाएंगे, एक सेंटर में बनाएंगे, दिस 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 एक्स 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 सराउंडिंग सब हो गया। सुंदर लगने के लिए सब कर लीजिए। ये पेंटागन बाय पिरामिडल हो गया। ओके, तो ये ज्योमेट्री और ज्योमेट्री आज बताया है मैं सबका, याद भी कर, LTTOP याद भी कर लीजिएगा। सबका ज्योमेट्री क्या हो गया, सब बॉन्डे बनाया है। कल थोड़ा स्प्लिट किया गया, सब बता दूंगा, तो अपना देख लीजिएगा। वैसे बोर्ड में तो पूछता है, सब पूछता है, नहीं पूछेगा SF6 का स्ट्रक्चर बताओ, ज्योमेट्री बताओ, शेप बताओ, पूछता है। या पूछेगा, अभी दिखा दूंगा, XGF4 का ही पूछा जाएगा, ज्योमेट्री और शेप और हाइब्रिडाइजेशन तीनों बताने के लिए पूछा जाएगा। तो ज्योमेट्री, शेप और आपको सब बताना पड़ेगा आपको। तो जैसे मैं देख लिया, तो ठीक है बच्चों, आज मैं ज्योमेट्री बता दिया, और कल मैं जो इसको और स्प्लिट करके तो शेप अगर बता दूंगा कि ताकि बोर्ड अगर हो, चाहे जो भी एग्जाम में आपको पूछा जाए, चाहे मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग हो, जहाँ पूछा जाए, चाहे बोर्ड हो, कहीं पूछा जाए, अब तो समझ लिए ही हैं, बॉन्ड पेयर लोन पेयर समझ ही लिए, तो कल हम आगे देखेंगे। ओके बच्चों, ठीक है।